आइए आपको सुनाता हूँ एक गीत भोजपुरी का ही। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे देखन दे। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं भोजपुरी गाना ही गाता था। कौन गाना? कौन सा गाना गाते थे? कोई है नहीं ना? ना कोई नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं है, आप ही अकेला हैं। तब ठीक है। जाने कैसन जादू कैलू हे अरे जाने कैसन जादू कैलू मंतर दिलू मार, हम तो हो गई नी तोहार ये सावर गोरिया, हम तो हो गई नी तोहार। अच्छा, यूट्यूब जो चैनल आपने बनाया है, वीक में आपका कितना वीडियो आएगा और इंटेंशन क्या है? अर्निंग का इंटेंशन है या इसके ज़रिए से समाज को आप जागरूक करना चाहते हैं? निश्चित रूप एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कहते हैं ना कि जिनके घर बच्चे पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं कि चलो खानदान को एक चिराग मिला, एक रोशनी आई, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जब रोशनी आई, जन्मदिन है, जन्म उत्सव है, तो कहाँ से उचित है दीपक बुझाना। सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों, तमाम भोजपुरिया दर्शकों, अभिभावक, जो भी चाहने वाले हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं मेरे मालिक मेरे दोस्त। आपने पीसी किया है और इसका उद्देश्य? पीसी करने का मतलब ये है कि आज मैंने चूँकि मेरा जन्मदिन भी था, इसके उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि यूट्यूब पे कुछ करना चाहिए, और ऐसे में मैंने आज मंटू लाल एक्टर यूट्यूब चैनल का शुभारंभ किया है, श्री गणेश किया है। आपने कई से फिल्मों में काम किया है, चूँकि लोग बहुत जानते हैं यहाँ के, लेकिन बाहर के लोग हैं वो नहीं जानते। कई से फिल्म आपका लंच हुआ अभी तत्काल में? मैं समझता हूँ कि 60-65 फिल्में तो रिलीज़ हुई हैं, बाकी 8 से 10 फिल्में अभी एडिटिंग मिक्सिंग ये सब चल रहा है, जो आने वाले दिनों में रिलीज होंगी। कौन कौन से एक्टरों के साथ में आपने काम किया है? बड़े निश्चित रूप से अब तो माननीय सांसद हो गए मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद हो गए रवि किशन जी, माननीय सांसद हो गए दिनेश लाल निरहुआ जी, पवन सिंह जी हैं, खेसारी जी हैं और कल्लू जी हैं। लगभग इंडस्ट्री के सभी बड़े छोटू जितने भी हीरो हैं सबके साथ हमने काम किया। आप एक एक्टर हैं, किस टाइप के वीडियोज़ आपके यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हंसी बड़ी महंगी बिकती है मेरे मालिक मेरे दोस्त। यकीन न हो तो सिनेमा वालों से पूछ लीजिए, यकीन न हो तो टीवी चैनल वालों से पूछ लीजिए। तो मैं तो हमेशा लोगों को हंसाते रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से जो कुछ भी लेके आम दर्शकों के लिए परोसूंगा, वो हंसी खुशी बस इससे ही जुड़े हुए होंगे। कोई फिल्म का डायलॉग हो जाए जो पॉपुलर डायलॉग रहा होगा पिक्चर में, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। और डायलॉग तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए तो का कहता रह, ई बुझता रह कि जितना देहवा हमार मोट बा वैसे ही हमार दिमागो मोट बा का। अरे मारब दिमाग से ना कि छर छर छर, बुझ गेला। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका चैनल जो आपने स्टार्ट किया है ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए? जी निश्चित रूप से, लेकिन फिल्मों में व्यस्तता की वजह से समय पे नहीं कर पाए, लेकिन अपनी सोच रहती है कि देर आए दुरुस्त आए मेरे मालिक मेरे दोस्त।
आप अपने जन्मदिन पे एक संदेश दे रहे थे जब केक काट रहे थे युवाओं को, वो संदेश आप लोगों तक क्या कहना चाहिए? अरे हाँ, ये था ना मामला कि इसी माह में आज ही के दिन में पैदा हुआ था, तो निश्चित रूप से बरसात का मौसम था ही, और उसमें भी एक नक्षत्र था आद्रा। तो हमारे गांव में आद्रा मनाते हैं लोग। आद्रा में क्या है भैया, आपने दाल पूड़ी खाया? नहीं खाए तो आज आप लोगों को मैं दाल पूड़ी खिलाऊंगा, पक्का। तो दाल पूड़ी बनता था, उसके साथ सब्जी, खीर, और चूँकि आम का मौसम है तो आम। तो ऐसे में मेरी माँ करती क्या थी कि मेरे जन्मदिन को मनाने के लिए उन्होंने आद्रा का सहारा लिया था, और यही व्यंजन जिसका जिक्र मैंने किया, इन्हीं व्यंजनों के साथ मेरा जन्मदिन मनाती थी। तो आज जन्मदिन था मेरा, तो मैं सोचा कि भाई आज जन्मदिन माँ के दिए हुए संस्कार और माँ के अंदाज में ही मनाया जाए। बेशक वो नहीं है, जहाँ रहें उनके श्री चरणों में सत सत नमन, और उसी अंदाज में आज मैंने ये कार्य किया है। लेकिन चूँकि हमारे बड़े भैया अधिवक्ता बुल्लू बाबू हैं, इन्होंने छोटा माता पिता हैं नहीं, तो अब जो भी है यही है, तो छोटा समझ के इन्होंने बहुत प्यार से केक मंगा दिया। अब केक काट रहा था तो मैंने कहा था एक बार कि केक काटते समय मैं कैंडल लगाता नहीं, और कैंडल अगर लगे जल गया तो मैं बुझाता नहीं। क्योंकि मैंने देखा कि एक पंडित जी श्राद्ध संस्कार करा रहे थे, और उन्होंने जलते हुए दीपक को बुझवाया था। तो जन्मदिन पे जलते हुए चिराग दीपक को बुझाना, ये मेरे समझ में बात नहीं आती है, क्योंकि जन्मदिन के दिन दीपक का जलना होता है, दीपक का, कैंडल का जलना शुभ माना जाता है। कि मैं समझता हूँ कि केक काटना तो हम लोग के संस्कार और परंपरा में नहीं है, शायद भारत के संस्कृति में। अगर गलत जा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और ये तो विदेश से आई हुई परंपरा है ना, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन लगता है मुझे कहीं ना कहीं आज भी हम लोग किसी न किसी मुद्दे पे ना गुलाम तो हैं अंग्रेज़ों के, मेरे मालिक मेरे दोस्त, है ना। वो कहते हैं ना कि जिनके घर बच्चे पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं कि चलो ख़ानदान को एक चिराग मिला, एक रोशनी आई, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जब रोशनी आई, जन्मदिन है, जन्म उत्सव है, तो कहाँ से उचित है दीपक बुझाना। अच्छा, बाकी जी बड़े स्टारों के साथ आप काम किए, रवि किशन के साथ आपका सुपर हिट पिक्चर कौन सी रही, और उसमें आपका रोल क्या था? हाँ, पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई पार्ट 2। फेवरेट डायलॉग उसमें था? उसमें डायलॉग ये था कि जब हमसे बड़े अफसर आते हैं और थाना में मैं बैठा हूँ, मुंशी हूँ थाने का, पूछते हैं कि भाई वर्दी किधर है, तो मैं जवाब देता हूँ, हुजूर अरे वर्दी तो भैंसिया चबा गई। हम लोग हैं यहाँ पे, और एक्टर हैं, आप कुछ गुनगुना दीजिए तो। बेशक, क्यों नहीं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ खो कर पा है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। अब भोजपुरी पिक्चर में बहुत दिन काम किए, भोजपुरी गाना होना चाहिए। ऐसा है ना कि भोजपुरी गाने में मैं थोड़ा सा क्या है कि बहुत ध्यान रखता हूँ, चूँकि मैं समझता नहीं हूँ, वैसे मैं काम करता हूँ, लेकिन अब मुझसे कोई कहे कि भाई अपने परिवार में बैठ के आप कोई भोजपुरी गाना गुनगुना दीजिए, तो थोड़ा समय लगता है चूज करने में कि कौन सा गाना गाऊं, चूँकि मैं कह नहीं सकता। माहौल, इतने समय भोजपुरी में काम किया, आज आप अपने परिवार के साथ गा नहीं पा रहे हैं, तो उस समय आप लोग विरोध क्यों नहीं किए?
हाँ। आज आपको लग रहा है ना कि परिवार में भोजपुरी गाना हम नहीं गा पा रहे हैं, हाँ। उस समय जब आप काम कर रहे थे तो विरोध करना चाहिए था ना। कहते हैं ना कि आप चाहे जहाँ भी रहें वहाँ से विरोध करें, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ से अगर विरोध के स्वर निकाले ना तो भीड़ में आवाज़ दब जाती है साहब। आवाज पिक्चर नहीं मिलते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि आवाज़ दब जाती है, आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती। आइए आपको सुनाता हूँ एक गीत भोजपुरी का ही। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे देखन दे। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं भोजपुरी गाना ही गाता था। कौन गाना? कौन सा गाना गाते थे? कोई है नहीं ना? ना कोई नहीं है। कोई नहीं कोई है, नहीं है। आप ही अकेला हैं। तब ठीक है। जाने कैसन जादू कैलू, हे अरे जाने कैसन जादू कैलू, मंतर दिलू मार, हम तो हो गई नी तोहार, ये सावर गोरिया, हम तो हो गई नी तोहार। अच्छा, आपने ज़मीन से उठकर आज भोजपुरी में एक अच्छा मुकाम बनाया है। जो यूट्यूब है वो आजकल के जो युवा एक्टर हैं अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं एक्टिंग की दुनिया में, उनके लिए कितना मददगार हो सकता है और एक्टिंग कितना मुश्किल है छोटे से शहर से मुंबई तक का सफ़र तय करना। खैर ये सफ़र के विषय में तो हम बात करें तो काफ़ी लंबा जाएगा। बहरहाल इतना ही समझ लीजिए कि पता ना जवानी किधर चली गई, संघर्ष करते करते हुजूर आते आते बहुत ही देर कर दी। और दूसरी बात यह है, आपने प्रश्न किया कि यूट्यूब, तो मैं समझता हूँ कि अभी गांव से लेके शहर तक कहीं भी कोई कलाकार है, कोई गायक है, तो उसको अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। अच्छा, यूट्यूब जो चैनल आपने बनाया है, वीक में आपका कितना वीडियो आएगा और इंटेंशन क्या है? अर्निंग का इंटेंशन है या इसके ज़रिए से समाज को आप जागरूक करना चाहते हैं? निश्चित रूप से दो सवाल है। हाँ, पहली बात तो ये है कि हम वीकली कुछ नहीं कर रहे हैं। हम 15 दिन का समय लेंगे, एक वीडियो डालेंगे आफ्टर 15 डेज, ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये है कि कहीं से भी ये मानसिकता नहीं है कि चलो हम उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, ये सारा कुछ नहीं है। एंटरटेन करना ये है कि लोगों का एंटरटेन हो। और दूसरी बात है कि इन सब चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं एक हंसते हंसते ना मैं एक उद्देश्य छोड़ के जाता हूँ। आपको बता दूँ कि मैंने बहुत पहले संघर्ष के दौर में छोटी छोटी और शॉर्ट फिल्में बनाता था, जो पल्स पोलियो पे आधारित होता था, जो सर्व शिक्षा अभियान पे आधारित होता था, जो भ्रूण हत्या पे होता था, जो आयोडीन नमक पे होता था, है ना। तो ऐसे ऐसे विषयों को हंसाते गुदगुदाते लोगों के जेहन में डाल देता था मैं। आपके पुराने साथी सब नेता बन गए और आप अभी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो नेता बन गए, जनता की सेवा करें। और मैं अगर जनता को हंसाता हूँ, उनका मनोरंजन करता हूँ, तो मैं कम थोड़ी हूँ मेरे मालिक मेरे नहीं सोचा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? एक बार ऐसा झोंका तो आया था जो मुझे भी बहा ले गया था, लेकिन मुझे पता चला कि ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नहीं है, और जनता भी मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं समझती है। बाकी दिन के पीछे रात, कौन जाने किस्मत कहाँ लेके जाए। चलिए, चलते चलते क्या कुछ करेंगे लोगों से, और यूट्यूब चैनल का अपना आईडी बता दीजिए, क्या कुछ उनसे आग्रह करेंगे? हाँ, चलते चलते मैं तमाम लोगों, तमाम दर्शकों से एक आग्रह करूँगा, आपका मंटू लाल, आपका प्यार दुलार बना रहे मेरे मालिक मेरे दोस्त। याद रहे मंटू लाल एक्टर।